आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या दिया है, चतुर्भुज ए बी सी डी ए सी बी डी चतुर्भुज है ना। तो फिगर पे देखो ए सी बी डी चतुर्भुज हो गए। अब इस चतुर्भुज में क्या दिया है देखो, ए सी बराबर ए डी, ए सी के साथ ए डी क्या है बराबर है, ये क्वेश्चन में दे चुके हैं। और क्या दिया है, ए बी कोण ए को समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब ये जो ए कोण है ना, यहां से लेके ये पूरा जो कोण को समद्विभाजित कौन कर दिया, ए बी रेखा। कहने का मतलब एक कोण है इसको समद्विभाजित करता है। कहने का मतलब इतना और इतना क्या होता है बराबर। कोण का समद्विभाजित का मतलब समझ में आया ना, ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, इतना दिया है। और क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी ए वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज को क्या दिखाना है हमको, सर्वांगसम। तो बताओ सर्वांगसम के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हम लोग पढ़ चुके थे, एस पढ़े थे, साइड पढ़े थे, एंगल भी होती है हाँ, और एक होता है RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक ना हाँ, और एक होता है एंगल साइड, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग ये दोनों से परिचित थे ना, तो यही दोनों से आप लोग देखते हैं, जब बाद में ये जब आएगा तो उसको टाइम बताएंगे, ठीक ना। तो देखो ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम होने के लिए ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया तो फुलफिल होना पड़ेगा ना। तो देखते हैं ये दोनों त्रिभुज को पहले उठाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज का नाम क्या है बताओ, एक त्रिभुज कौन है ए बी सी, तो त्रिभुज का सिंबल लगाओ, ए बी सी लिखो। और कौन त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी चाहे ए बी डी सेम बातें हैं, ए बी डी। इतना दूर तक समझ में आया कि नहीं सबको। ये दोनों त्रिभुज को क्या दिखाना है, सर्वांगसम होने के लिए ये क्राइटेरिया को हम ढूंढते हुए चलते हैं। पहले कौन है साइड, तो देखते हैं ये दोनों त्रिभुज में ए सी ए डी के साथ बराबर है कि नहीं, दिया है। तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट, ए सी बराबर कौन है ए डी दिया है। ये समझ में आ गया कि नहीं बताओ, आ गया ना। और एक चीज देखो, सी ए बी कोण मतलब ए वाली कोण और बी ए डी कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। तो लिख लेते हैं हम सेकंड वाली पॉइंट को, क्या लिख रहा हूं क्यों बताऊंगा अभी, ए सी बी कोण, क्योंकि इसके बाद कोण ना है, साइड के बाद तो हो गया कोण ना है, तो कोण के लिए हम कौन सा कोण ले रहा हूं, सी ए बी कोण। तो लिखते हैं सी ए बी बराबर बी ए सी कोण मतलब ये वाली कोण, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी ए बी, तब भी सही है, समझे। तो क्या लिखो, डी ए बी लिखो चाहे बी ए डी लिखो, कोण बी ए डी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि लिखोगे ये वाली चीज लिख देना, ए बी रेखा कोण ए को क्या किया, ए को क्या कर दिया समद्विभाजित, समझे कि नहीं, समद्विभाजित किया, इसीलिए समझे, ये समझे कि नहीं। समद्विभाजित का मतलब मैं फिर भी यहाँ पे बता दे रहा हूं आपको। मान लो आपको एक 60 डिग्री कोण दे दिया, इसको दो हिस्सा में भाग करना है, तो बीच में ही ना लाइन खींचेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 30, ये कितने हो जाएंगे 30। यही होता है समद्विभाजित का मतलब, समझ में आ गया। तो ए बी इस कोण को समद्विभाजित किया मतलब ये वाला और ये वाला क्या होंगे आपस में बराबर, समझ में आ गया। तो देखो साइड भी मिल चुका और क्या मिल चुका, कोण मिल चुका। अब एक साइड बचा है, साइड एंगल साइड दिखाना है ना, और कौन साइड कहां कौन सी साइड लेना है बताओ, ये साइड आ चुका, ये एंगल आ चुका, ये साइड को लेना है कि ये वाली साइड को लेना है, ये वाली साइड को लेना है, क्योंकि एंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होती है, ये एंगल की इधर वाले साइड और इस एंगल की इधर वाले साइड को लेना होता है, समझे। साइड और देखो एंगल, तो ये साइड को ना लेना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे ए बी सी त्रिभुज में ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अब ए डी बी में भी ए बी आ रहा है कि नहीं, तो दोनों में ए बी है कि नहीं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट, ए बी बराबर क्या है, ए बी। क्यों, क्योंकि कॉमन लिख देना, कॉमन, उभयनिष्ठ, हिंदी में लिखना उसको उभयनिष्ठ, हम इंग्लिश में लिखा कॉमन, आप लोग हिंदी में क्या लिखोगे, उभय, अरे हिंदी में तो उभयनिष्ठ स्पेलिंग का, अरे उभय हमने शॉर्ट कर दिया है भाई, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, कॉमन लिखिएगा, हिंदी में उभयनिष्ठ लिखिएगा, ठीक। अब देखो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फुलफिल हुआ कि नहीं, साइड एंगल साइड, तो ये कसौटी जब फुलफिल हो जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम की चिन्ह क्या लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी, प्रूफ हो गया, इति सिद्धम लिख दीजिएगा। तो यही चीज तो प्रूफ करने के लिए बोला था, समझ में आ गया ना सबको, क्लियर हो गया ना, चलो ठीक।